हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को जानकारी हो चुका है कि कल सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, कुल 189 पद हैं, 189। अभी इसको डिवाइड नहीं किया गया है, अर्थात रिजर्वेशन वाला कितना पद किनको दिया जाएगा। तो इसका निर्णय 2 दिसंबर के बाद जैसे ही राजपत्र में प्रकाशित होगा उसके अनुसार इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को बता दिया गया था, या तो आप 12 या तो 19 दोनों में से कोई भी एक डेट फरवरी में मान के चलिए प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, तो देख लीजिए कि 12 फरवरी को एग्जाम होना है। तो आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यहाँ से आपके 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में। ठीक है, दूसरा आपका सी सेट है। पहले देखिए, 189 पद में 2 पेपर होने हैं। पहला आपका होगा जीएस का, दूसरा है सी सेट का। ठीक है, तो सी सेट तो क्वालिफाई रहता है। ये जैसे कि आरक्षित वाले हैं, आरक्षित मतलब एसटी एससी ओबीसी, आप सभी को 23% लाना है क्वालिफाई करने के लिए। वैसे ही अनारक्षित वाले हैं, आप सभी को 33% लाना है सी सेट में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जीएस के पेपर होता है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, आप सभी जानते हैं। नए छात्रों को बता देते हैं कि 100 प्रश्न होते हैं। ये 2 भाग में विभाजित रहता है, 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ का और 50 प्रश्न भारत स्तर का। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके छत्तीसगढ़ के प्रश्न। उसके बाद अंतिम जो 50 प्रश्न वो जीएस का रहता है। भारत के इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, पर्यावरण है, ठीक है, विज्ञान है, ये सभी आपके जीएस के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आपके 50 नंबर जो छत्तीसगढ़ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि सभी हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय छात्र रहते हैं, कुछ छात्रों को छोड़ के। तो सब छत्तीसगढ़ का तैयारी कोई ना कोई किसी एक कोचिंग संस्थान के बुक से करते ही हैं। ठीक है, लेकिन इस बार जैसा कि सोनवानी से आए हैं, पिछले 2-3 वर्षों से आप क्वेश्चन का प्रारूप देख रहे होंगे, उसके अनुसार आपको छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी का बुक पढ़ना होगा। अभी आपके पास पर्याप्त दिसंबर माह का समय है, तो उसके लिए आप छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भूगोल है, जनजाति है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसका अलग अलग बुक आता है ग्रंथ अकादमी का। लास्ट प्रकाशन 2018 में हुआ है। अभी वर्तमान में उसका फोटो कॉपी आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपका एल.एन. वर्मा है, टी.के. वैष्णव है, हीरालाल काकोपाध्याय है। इसका आपको बुक फोटो कॉपी ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप उसको परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके नवीनतम जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही आप किसी न किसी एक कोचिंग संस्थान का बुक तो फॉलो कर ही रहे होंगे, तो उसमें आप अपडेट कर लीजिएगा। ये है आपका छत्तीसगढ़ के पार्ट के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ 50 प्रश्न आप इस तरह से तैयारी कीजिएगा। अगला जो 50 प्रश्न है, यदि आप एसटी कैटेगरी हैं, तो यदि आप पर्यावरण, भारत की अर्थव्यवस्था और संविधान, इन तीनों विषयों का अध्ययन कर लेते हैं। मान लीजिए आप इतिहास को छोड़ देते हैं, इसके साथ ही भूगोल को छोड़ देते हैं, विज्ञान को छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि आपका क्वालिफाई प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए। ठीक है, इसी तरह आपके ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, यदि मान लीजिए आपको 27% आरक्षण मिलता है, तब की स्थिति में आप इन 3 विषय की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। पर्यावरण का, अर्थव्यवस्था का, संविधान का। संविधान तो सभी, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या तो जनरल कैटेगरी, संविधान आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आप सबको तो ग्रुप में बताते ही रहता हूं, आज देख लीजिए, खास करके जो टेस्ट सीरीज से जुड़े नहीं हैं उन छात्रों के लिए। संविधान में जैसे आपका 9वीं अनुसूची अभी हाल ही में चर्चित में है। इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही निर्वाचन आयोग है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दल बदल है, इसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसके साथ ही मौलिक अधिकार, ये जो 5 टॉपिक हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। इसके साथ ही आपको तो पूरा पढ़ना ही है, लेकिन इसको बिना छोड़े। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में देखिए, इतिहास के प्रश्न ग्रंथ अकादमी से पूरा हो जाएगा, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा। जनजाति के प्रश्न, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं रहता है। जो भी नए प्रश्न आते हैं आप उसको याद करके आगे बढ़ जाया कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको शोध नहीं करना है, आपको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है।
और कटअप की बात है तो कटअप अभी कोई निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कटअप आप किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक एग्जाम का प्रश्न पत्र आपको एग्जाम हॉल में बनता है कि नहीं बनता है, उस हिसाब से उसका कटअप निर्धारित होता है। बस आप इतना कोशिश कीजिएगा, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कब जानकारी नहीं है, आप ग्रंथ अकादमी पढ़ लिए हैं या किसी कोचिंग संस्थान या दोनों, यदि आप दोनों का अध्ययन कर चुके हैं और उसके बाहर का प्रश्न कोई आ रहा है तो निश्चित है वह प्रश्न किसी से भी नहीं बनेगा। तो आप गलती से भी उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आप जैसे कि पिछले साल देखे होंगे कट ऑफ ST/SC का 60-65, OBC के 75 के आसपास गया है, तो 200 में 75 आ रहा है, अर्थात आपको न्यूनतम मार्क्स लाना है, आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि दिसंबर में तो आपको अध्ययन करना है, जो जनवरी माह है इसमें आपको क्या करना है, तो जनवरी माह में आप अधिक से अधिक MCQ हल कीजिएगा, विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न, साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के प्रश्नों का आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा। तो आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसका प्रश्न कहाँ से मिलेगा, तो इसका प्रश्न आपको मिलेगा घटना चक्र से। तो आप घटना चक्र मार्केट से परचेस कर लीजिएगा, ये उसमें आपको थ्योरी भी दिया हुआ है, तो आपको दिसंबर में आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो जनवरी में आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप घटना चक्र हल कीजिएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव सभी हरिराम पटेल सर का बुक का अध्ययन करते हैं, साथ ही उनका ही ऑब्जेक्टिव हल करते हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के लिए उनका बुक और ऑब्जेक्टिव बुक दोनों परचेस कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये तो है MCQ के बारे में। अब देखिए करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन था कि कब से कब तक का पढ़ना है। तो देखिए जैसा कि आपको फरवरी में एग्जाम है तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा 1 जुलाई 2022 से लेकर 15 जनवरी 2023, यहां तक का अध्ययन करना पड़ेगा यदि 12 फरवरी को एग्जाम होता है तब की स्थिति में, ठीक है। पुनः आप सभी को अवगत कराता हूं, 2 या 3 दिसंबर, जिस तिथि को भी हो निर्धारित हो कि 58% देना है, 76% देना है, 75% देना है, जैसे ही राजपत्र में प्रकाशित होता है उसके बाद हमारा CGPSC जो आयोग है वह भी नोटिफिकेशन पुनः जारी करेगा कि आखिर 189 पद को किस रिजर्वेशन के आधार पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप उसको छोड़कर तैयारी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिना तैयारी आपको कितना भी पद मिले कोई मतलब तो नहीं है, तो तैयारी पे फोकस कीजिए। 60 दिन का अच्छे से शेड्यूल बना लीजिए दिसंबर और जनवरी का। किसी को कोई परेशानी होगा तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी आपका 60 दिन में 30 दिन दिसंबर माह तैयारी कीजिए, अर्थात बुक का अध्ययन कीजिए। जनवरी माह है, इसमें आप अधिक से अधिक बहुविकल्पी प्रश्नों का हल कीजिए, जैसे कोई कोचिंग संस्थान का है। दूसरा घटना चक्र है। तीसरा अभी वर्तमान में दृष्टि का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आता है, आप उसका भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वो UPSC स्तर का है, उसके जगह में आप घटना चक्र ही पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये तो सर आपके 60 दिन की रणनीति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और जैसे कि कुछ छात्र यूट्यूब में नए हैं तो देखिए CGPSC प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है 16 नवंबर से, ठीक है। 16 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है प्रीलिम्स का। टोटल 40 टेस्ट हैं, फीस 300 रुपये रखा गया है, ठीक है। लेकिन अभी आप 150 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। 50% सभी छात्रों को छूट दिया जा रहा है, चाहे नए हो, पुराने हो या यूट्यूब के जो भी छात्र हैं, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 7691941488, ठीक है। तो ये तो था आपकी प्रीलिम्स की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में, और 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, तो देख लीजिएगा। जिनको ज्वाइन करना होगा आपको शेड्यूल मिल जाएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम डेमो टेस्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका प्रीलिम्स की रणनीति क्या होनी चाहिए। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर करंट अफेयर्स का, जल्द ही मैं कोशिश करूंगा मंथली या तो वीकली, दोनों में से कोई भी वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कब से, तो जुलाई 2022 से लेकर जहां तक मैं बोला हूँ 15 जनवरी 2023 तक, इसका वीकली या तो मंथली दोनों में से कोई सा भी आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो जो छात्र चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर करंट अफेयर्स वीडियो के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।